पति ब्रह्मचारी। कहाँ चला गया? तुमने मेरा सिंदूर बचा लिया और मैंने तुम्हारे नोट्स बचा लिए। बिल्कुल सही कहा आपने ईशा जी। तो आज से एक डील करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो आप हमेशा मेरे आईएएस के करियर को बचाना और मैं आपके सिंदूर की रक्षा करूंगा। तुम एक बार आईएएस बन तो जाओ, फिर देखना दिन रात तुम्हारी नजर उतारूंगी मेरे आईएएस पति ब्रह्मचारी जी। मेरा सूरज आईएएस बन गया और उसे मेरी ही नजर लग गई। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया सूरज, अपनी झूठी गवाही देकर। ईशा, ईशा। पापा जी, पापा जी, मेरा सूरज आईएएस बने ये सपना मैं खो चुका था। फिर तू आई और तूने फिर से मेरी आंखों में वो सपना संजो दिया। और आज जब वो सपना सच हो चुका है, क्यों छीन रही है उसे? जानती है दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या होता है? किसी की मरी हुई उम्मीद को फिर से जगाना, हाथ पकड़कर उसे उस उम्मीद के करीब तक ले जाना और फिर एक झटके में उसकी उम्मीद उससे छीन लेना। क्यों किया? क्यों किया? मैं नहीं जानता कि तू मुझसे नाराज है या फिर मेरे परिवार में से किसी ने तेरा दिल दुखाया है, जिसका बदला तू चुन चुन के ले रही है हमसे। ठीक है, ये ले। पापा जी नहीं, नहीं। आज मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूं। ले, ला, मार मुझे। ले ले अपना बदला, जितना ले सकती है ले ले। उठिए प्लीज। पिछली बार भी मेरा बेटा तेरी वजह से 1 साल तक मुझसे दूर रहा और इस बार भी उसके दूर जाने की वजह तू ही है। उसे ये शहर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उसका डिवोशन हो गया। अब वो आईएएस नहीं रहा। मिल गई खुशी? हाँ? पापा जी, नहीं, नहीं चाहिए ये झूठा सहारा। बाप तुझे दिल से बद्दुआ देता है कि तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। अरे बेटी से बढ़कर प्यार दिया तुझे और तूने हमें इस हद तक मजबूर किया। क्यों? क्यों? एक बाप की हाय लगेगी तुझे। पापा जी, अनजाने में आपने कैसी बदुआ दे दी अपनी बहू को। मैं आज भी आपकी बहू और सूरज की पत्नी हूँ। पापा
पापा कहाँ चले गए थे? ईशा से मिलने गया था, कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए। मिली वो आपसे? हमेशा माँ बाप को लगता है कि वो सही फैसले लेते हैं, लेकिन आज कहता हूं सबके सामने कि ईशा पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जान, अब तुम्हारा सूरज तो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहा है। इसी खुशी के मौके पे मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लाया। अब जल्दी से इसे पहन लो, फिर हम दोनों जाके शादी कर लेंगे। जरा चेहरा तो दिखाओ जान। मुझे ढाल बनाकर तुम बार बार मेरे सूरज को तकलीफ पहुंचाते हो। अगर मेरे सूरज के दर्द की वजह मैं हूं ना, तो उसका इलाज भी मैं ही बनूंगी। आज सारा किस्सा ही खत्म होगा। ये गन खेलने की चीज नहीं है ईशा, ये लोडेड गन है। इसे नीचे करो। जिंदगी भी खेलने के लिए नहीं होती आकाश। तुमने मुझे कैद किया और सूरज की खुशी के लिए मैंने खुशी खुशी ये कैद अपनाई। आज तुमने कोई वजह नहीं छोड़ी कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। तुमने सारी हदें पार कर दी आकाश, ताइमा की जिंदगी दांव पे लगाकर। तुमने मुझसे इतना घिनौना झूठ बुलवाया और मुझे मेरे सूरज के चरित्र पर दाग लगाना पड़ा। ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे कुछ ज्यादा हो गया। मैं सबके सामने सच बोलने को रेडी हूँ। बस तुम ये गन नीचे करो। नहीं। मीका अंदर मत आओ, रुक जाओ। जिस आईएएस पति के बल पे तुम इतना उछल रही थी ना, वो तो आज के आज ही शहर छोड़ के जा रहा है। आज से यही पिंजरा तुम्हारी किस्मत है। चाहे कुछ हो जाए, मैं सूरज को जाने नहीं दूंगी। वैसे तुमने सही कहा था जान, आज ये किस्सा ही खत्म करते हैं। आज मरेगा सूरज। सर, आज तक आपके जैसा ईमानदार और निडर ऑफिसर आया नहीं सर इस ऑफिस में। हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। मिश्रा जी, जैसे आपने मेरे साथ अच्छा काम किया, ठीक वैसे ही उतनी शिद्दत से आगे भी काम करते रहिएगा। सूरज! 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 मैं अपने पूरे होशो आवाज में बिना किसी दबाव के ये बयान देती हूँ कि आईएएस सूरज सिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए मुझे ऑफिस में मेंटली इमोशनली हैरेस किया है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। सूरज, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज। सूरज! सूरज! चलिए ड्राइवर। सूरज! नहीं सूरज, तुम ऐसे नहीं जा सकते। सूरज प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो, प्लीज।
सूरज मेरी बात सुनो प्लीज। ईशा जी, मैंने हर बार आप पर यकीन किया, लेकिन आपने हर बार मेरा भरोसा ही नहीं तोड़ा। मुझे इतने जख्म दिए हैं जो कभी भर नहीं पाएंगे। सूरज, सूरज, सूरज रुको। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है आज नबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। आयशा जी, हम दोनों साथ में बनेंगे IAS। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। हाँ रिया, भैया ठीक है? भैया चले गए यार बंटी, उनका ट्रांसफर हो गया और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईशा भाभी के चक्कर में हुआ है। एक बार फिर उन्होंने हमें हमारे भैया से दूर कर दिया। बस कर रिया, बस। हर बात के लिए ना ईशा भाभी पे उंगली उठाना जरूरी नहीं है, ठीक है? ईशा भाभी ने तो जो किया है वो किसी को पता भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर भैया चले गए तो ईशा भाभी का क्या होगा? मैं उनको ऐसे नहीं जाने दे सकता। एक तो गलत किया है, ऊपर से धमका रहे हो इन्हें। ईशा जी, आप दूर रहिए इनसे। ये क्या तरीका है बंटी? बाइक हटा सामने से। नहीं भैया, आप नहीं जा सकते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। होता कौन है तू मुझे रोकने वाला? एक दोस्ती थी वो भी तूने तोड़ दी। चल फट सामने से। भैया, आपको जो समझना है ना आप समझ लीजिए, लेकिन आज मैं आपको ऐसे ईशा भाभी को छोड़ के नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तू रोकेगा मुझे? हाँ? तू रोकेगा? हाँ।
चाचा जी, ये तो सूरज के नाम की तख्ती है ना जो अपने घर के बाहर लगी थी। आप इसको ऐसे लेके क्यों बैठे? क्योंकि सब बर्बाद हो गया। ये मेरे बेटे आईएएस सूरज सिंह के नाम की तख्ती है। इसके साथ क्या करने जा रहे थे आप? अब इस तख्ती के कोई मायने नहीं है भाभी, क्योंकि ईशा ने सूरज की सारी मेहनत, सारी तपस्या, उसके त्याग और बलिदान को अपनी एक कंप्लेंट से बर्बाद कर दिया। नहीं, निकल गई वो हमारे सूरज को। नहीं रहा हमारा सूरज आईएएस, और इसकी वजह है ईशा। नहीं, ये सच नहीं है। जिस बच्ची की वजह से आज मैं आप सबके सामने जिंदा खड़ी हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ चाचा जी, मम्मी सच कह रही है। अरे, जिस बच्ची से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उसी ने मेरी आंखों से पर्दा हटाया है, मेरे पति का असली चेहरा दिखाया है। उस ढोंगी पति की बातों में आकर मैं आत्महत्या करने चली थी, लेकिन उसी ईशा, उस महारानी ने मेरी जान बचाने के लिए मुझसे ही झगड़ा किया। नहीं भाभी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे उसने ढोंग किया होगा आपको बचाने का। इसके पीछे जरूर उसका कोई ना कोई मकसद होगा। एक मिनट, आपको यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? एक मिनट, ये देखिए। मैं अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के ये बयान देती हूँ कि आईएएस सूरज सिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए मुझे ऑफिस में मेंटली, इमोशनली हैरेस किया है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। कैसे उसने सूरज का करियर, उसकी इज्जत, उसके मान सम्मान को बर्बाद किया है। नहीं देवर जी, उसने किसी मकसद के लिए वीडियो नहीं बनाया होगा, किसी मजबूरी में वीडियो बनाया है। हाँ देवर जी, मेरी जान दांव पर लगी थी, शायद यही मजबूरी रही होगी उसकी, इसीलिए वीडियो बनाया। भैया छोड़ मुझे। नहीं भैया, आप नहीं जा सकते भैया। कह रहा हूँ छोड़ दे। नहीं भैया, नहीं। आपको रोकने के लिए अगर मुझे आप पर हाथ भी उठाना पड़ा तो उठाऊंगा, लेकिन जाने नहीं दूंगा आज। एक सुहागन औरत की चाहत होती है उसका पति, और मैं इसी भ्रम में अंधी हो गई थी और उस ढोंगी पति के कहने से आत्महत्या करने चली थी। लेकिन ईशा ने ऐन मौके पे आके अपनी जान दांव पे लगाकर मेरी जान बचा ली। वो महारानी कभी ऐसा नहीं कर सकती। देवर जी, ईशा को शायद किसी ने ब्लैकमेल किया होगा, इसलिए हो सकता है उसने ये वीडियो बनाया हो। नहीं, नहीं चाहिए ये झूठा सहारा। बाप तुझे दिल से बद्दुआ देता है कि तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। एक बाप की हाय लगेगी तुझे। कोई सूरज को फोन लगाओ, जल्दी फोन लगाओ। हाँ हाँ। बड्डे पैर छोड़। नहीं भैया, आप नहीं जा सकते। सूरज भैया फोन नहीं उठा रहे हैं। फिर से लगाओ।
में मौत है। सुनील भैया सूरज भैया, सूरज को क्या हुआ बंटी? बोलो। सूरज भैया, बोलो ना बंटी, क्या हुआ? भैया की कार में बम ब्लास्ट हो गया भाभी, भैया नहीं रहे। मेरे लिए इतनी तड़प क्यों रही है वो? इतनी तकलीफ, इतना दीवानापन तभी किसी के लिए होता है जब किसी की खो जाने के बाद उसकी दुनिया मिट जाए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।